प्रदेश के एक शख्स ने ऐसी हिमाकत की कि उसे विदेश तक नहीं छोड़ा गया। योगी आदित्यनाथ के राज्य में हजारों लोगों की गाड़ी कमाई डकार कर एक शख्स चुपचाप दुबई जा छिपा। उसे लगा कि सरहद पार करने से कानून उसका पीछा छोड़ देगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। लेकिन उसे क्या पता था कि भारतीय एजेंसियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जांच चली, सबूत जुटाए गए और आखिरकार दुबई की जमीन पर भी शिकंजा कसा गया। अब सवाल यह है कि कैसे करोड़ों रुपए की लूट का जाल इस व्यक्ति ने बुना, किन किन लोगों की मेहनत डूबी और कैसे विदेश में बैठे इस आरोपी तक जांच एजेंसियां पहुंची और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश के एक भगोड़ा जिसने हजारों परिवारों की नींदें उड़ा दी, करोड़ों का खेल कर अचानक गायब हो गया। राशिद नसीम की कंपनी शाइन सिटी ग्रुप लोगों को जमीन और रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर लुभाती थी। साथ ही मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोगों से कहा जाता था कि वे निवेश करें और अगर वे नए लोगों को जोड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। ऊंचे रिटर्न का वादा किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरा नेटवर्क धोखाधड़ी पर आधारित था। जांच में सामने आया कि कंपनी ने करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए तक की रकम जुटा ली है। हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी। किसी ने प्लॉट खरीदने के नाम पर पैसा दिया, किसी ने निवेश योजना समझकर रकम जमा की, लेकिन जब रिटर्न का समय आया तो पैसा वापस नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 554 FIR दर्ज की हैं। 554 मामले जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के आरोप शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें मिलने के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की और ये देखा जाने लगा कि ठगी के पैसों को कहां और कैसे छिपाया गया, किन खातों में ये ट्रांसफर किया गया और किन संपत्तियों में लगाया गया। ईडी ने राशिद नसीम को कई बार समन भेजा, लेकिन नसीम जांच में शामिल नहीं हुआ और इसी दौरान वह देश छोड़कर फरार हो गया। वो नेपाल के रास्ते भारत से बाहर निकला और फिर दुबई में जाकर रहने लगा। पिछले साल अप्रैल में लखनऊ की विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। ये कार्रवाई PMLA कोर्ट लखनऊ के तहत की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई करती है। इसके बाद ईडी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी और जनवरी में एजेंसी ने UAE के अधिकारियों को एक विस्तृत डोजियर सौंपा। इस डोजियर में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों का विवरण, सबूत, बैंक लेन देन की जानकारी और फिर ठगी की कुल रकम का ब्यौरा शामिल था। ये सब सौंपा। इसी आधार पर दुबई की एजेंसियों ने कार्रवाई की और राशिद नसीम को हिरासत में ले लिया। इस मामले में उसकी संपत्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ की अदालत ने लगभग 127 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए। यानी इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया ताकि आरोपी उन्हें बेच न सके और कहीं और ट्रांसफर न कर सके। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये संपत्तियां ठगी के पैसों से खरीदी गई थी। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? राशिद नसीम को भारत वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिल पाएगा, क्या उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल एजेंसियां कार्रवाई में जुटी हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये मामला एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना कितना जरूरी है। ऊंचे मुनाफे के लालच में कभी कभी लोग बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।